हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रुपए 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन रुपए 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी साधारण ब्याज की, उसमें भी बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर साधारण ब्याज। दोस्तों यहाँ पे देखिए, P यानी P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल 2400, तो यहाँ पे हम 2400 लिखेंगे। दूसरा कलर ले लेता हूँ, 2400 लिखेंगे इंटू आर। हमें यहाँ पे दर ही निकालना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बोला है किसी निश्चित ब्याज की दर से। हमें यहाँ पे सबसे पहले दर निकालना है, इंटू टी, टाइम कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष अपॉन 100 इक्वल टू एस आई यानी साधारण ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें दे के रखा है मिश्रधन 3264 और ये है मूलधन। तो मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज। 3264 में से 2400 को हम घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 864। कितना होगा, 864। ठीक, हम इसको सबसे पहले काट लेते हैं, जिससे कि दर निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट लेंगे। अब यहाँ पे हम काटेंगे किससे, ये कटेगा 6 से, काट लेते हैं। 6 18, 6 चौक 24, है ना। और यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 2 इधर चला जाएगा। 6 18, 6 चौके 24, ठीक है। 6 कम 6, 6 चौक 24, फिर 2 इधर आ जाएगा ना। 6 18, 6 चौके 24, 144। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 और 4, 4 से काट लेते हैं पहले। 4 तिया 12, 2, तो 4 चौके 16, 4 पंच 20, 4 छिंगे 24, 36, है ना। फिर 4 से काटेंगे तो 9 बार में, 4 8 32, 4 9 में 36। तो हमारी दर कितनी निकल के आई, 9। आर बराबर 9%। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें क्या बताना है इसमें। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतनी ही समय में मिश्रधन कितना होगा। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर, अब ब्याज दर कितनी है, 9%। अब इसमें 1% की वृद्धि करना है तो ये हो जाएगा 10%। 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का, किस धनराशि का, 2400 का मिश्रधन हमें बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, करते हैं इसको हम इस साइड सोल्व। तो ये हो जाएगा 2400 गुणा दर में 1% की वृद्धि करी 10% इंटू टाइम। अब समय देखिए उतनी ही समय में, उतने ही समय में बोला है, तो समय कितना हमारा, 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष अपॉन 100 और बराबर साधारण ब्याज। और यहाँ पे हमें दोस्तों साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे देखिए 10 से काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, और 240 गुणा 4, 240 का गुणा हम 4 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 240 गुणा 4, ये हो जाएगा 960। कितना, 960। हमें बताना है क्या, यहाँ पे मिश्रधन। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है दोस्तों 2400। तो 2400 में इसे जोड़ना है प्लस 960। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2400 प्लस 960। इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पर दोस्तों ये होगा 3360। कितना, 3360।
60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या करा, पहले हमने रेट निकाली और उसमें 1% की वृद्धि करी। फिर हमसे बोला था कि ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर यानी 2400 पर उतने ही समय में यानी कितने समय में, 4 वर्ष में हमें मिश्र धन बताना था। तो हमने पहले क्या निकाला यहाँ पे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा इतना निकल के आया, हमें बताना मिश्र धन, तो मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दिया तो मिश्र धन निकल के आ गया। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि ए ने बी को रुपए 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बताना। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं। देखिए, ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हमें मूलधन दिया है 5000। तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे मूलधन है हमारा 5000, तो 5000 इंटू रेट हमें दी नहीं है, तो आर इंटू टाइम दिया है हमें 2 वर्ष। ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए अपॉन हो जाएगा 100। और यहाँ पे देखिए सी को दिया ए ने 3000 4 वर्ष के लिए, तो 3000 दिया है, रेट हमें नहीं दी है, टाइम है 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दी। अब दर एक ही दर पे दोनों को उधार दी है ना, लेकिन दर हमें दे के दी रही, तो यहाँ पे 100। तो दोस्तों उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितने कितने लिए, कुल 2200, मतलब इन दोनों का जोड़े तो इन दोनों से कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त किए। ठीक, कितने 2200, किससे, इससे और इससे। तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस जीरो, ये दोनों जीरो कॉमन है ना, इस जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, है ना। ठीक है, इन दोनों जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 220, इधर कितना है 2, तो इसको हम 2 से और काट लेंगे। तो 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 110 और यहाँ पे 5R, ये हो जाएगा 5R प्लस, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 2 3 6R बराबर 110। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों 5R और 6R कितना हो जाएगा, 11R, और यहाँ पे कितना है 110। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा, 11 धम की 110, R बराबर 10%। हमारी रेट कितने निकल के आई, 10%। ऑप्शन में देखिए दोस्तों 10%, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि रुपए 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज रुपए 1875 है, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 यानी 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। देखिए 2500 पर यानी मूलधन कितना है 2500, यहाँ पे 2500 पर 6 वर्ष में P इंटू आर, तो रेट कितनी है, तो रेट हमें नहीं दी, इंटू टाइम, टाइम है 6 वर्ष अपॉन 100 बराबर साधारण ब्याज रुपए में 1875 है 1875। ठीक, अब दोस्तों सबसे पहले हम इसे ही सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसके बाद ये किससे कटेगा, तो इसको हम काटते हैं 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 दिया 18, 6 कम 6 और 7 है ना, 6 से कटेगा नहीं है ना,
इसको हम काट लेते हैं 25 से, है ना। तो 25 से काटेंगे तो 25 चुके 100, 25 5 125, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 75 और 5 80 और 7 87, 7 और 5 12, कितना बचा 12। तो यहाँ पे 12, तो अब 25 से काटेंगे तो 25 चुके 100, 25 5 125, यानी 75 बार में ये कट गया 25 से। अब दोस्तों इसको 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 7 है यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 6 पंजे 30, 12.5। ठीक है, कितना होगा 12.5, ये हमारी क्या निकल के आई दर, कितनी आई दर, ये रेट निकल के आई 12.5%। ठीक, अब देखिए आगे, इसी दर पर इतने ही समय के लिए ₹6875 पर कितना साधारण ब्याज लगेगा। कितना मूलधन दिया है 6875 पर, 6875 पर, 6875 पर इसी दर पर, क्या बोला है इसी दर पर, यानी इस दर पर, P इंटू आर 12.5, और इतने ही समय के लिए, यानी टाइम कितना 6 वर्ष अपॉन 100, हमें बताना है ऐसा, यानी साधारण ब्याज। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो इसको दशमलव को कट करके यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं नीचे। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो दोस्तों देखिएगा, तो इसको काटते हैं, कैसे कटेगा ये, इसको दोस्तों हम 5 से काटने की कोशिश करते हैं, 5 से काटते हैं देखिए, तो 5 से काटेंगे तो देखिए ये 5 है लास्ट, 5 से काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 6 है यहाँ पे, 5 तिया 15, फिर 3 इधर, 5 7 35, 2 इधर, 5 25, कितना आया 1375। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 0 0, 200 बार में। ठीक है, अब फिर इसको किससे काटेंगे 5 से, तो क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 है, तो 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 चौके 20, 0 40 बार में, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 इधर, 5 7 35, 2 इधर 5 25, 275 बार में। ठीक है, अब इसको हम फिर 5 से काट लेंगे, 5 8 40, ये 8 बार में, और ये 5 से 5 25, फिर 5 25 55 बार में। ठीक, यहाँ पे ऊपर 55 है, इधर 8 है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है ऊपर, तो इससे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चुके 8। ठीक, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये कट गया है ना, यहाँ पे 55 है, तो 55 गुणा 125 गुणा 3। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 125 गुणा 3 कर ले, या फिर दोस्तों हम 125 गुणा 55 कर लें, इनको गुणा करना है आपस में, तो हम 125 का 55 में गुणा लगाएंगे, तो ये आएगा निकल के कितना हमारा, 125 गुणा 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 6875। कितना आएगा 6875। ये कब आया, 125 का हमने 55 में गुणा लगाया, फिर इसका हम 3 में गुणा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, ये 2 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 3 6 18 और 2 19 20। हमारा आ जाएगा आंसर ये नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। 20 6 से 25 हमसे पूछा क्या है, कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, तो हमारा तो गुणा करने पर ये आया, लेकिन नीचे 4 भी है दोस्तों, कितना है 4, इस 4 से डिवाइड भी तो करना है हम, तो 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 5 20, और फिर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, फिर इधर 2 आ जाएगा,
4 पंजे 20, फिर 2 इधर आ जाएगा, 4 छिंगे 24, 25 है ना, तो फिर 4 दूनी 8, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 है ना, 4 पंजे 20, मतलब ये आ जाएगा 5156.25, यानी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। चलिए यहाँ पे क्या बोला हमसे, कितने समय में, यानी समय पता नहीं है, समय निकालना होगा। 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000, यानी हमारा 8,000 मूलधन है, तो यहाँ पे 8,000 गुणा रेट हमें पता नहीं है। ठीक है, रेट हमें पता है 3% है ना, यहाँ पे 3 आएगा, P इंटू आर इंटू टाइम, टाइम हमें पता नहीं कितने समय में, तो यहाँ पे T निकालना है, अपॉन 100। साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, यानी अ, एक मूलधन कितना है 6,000, तो 6,000, यहाँ पे कितनी दर है 4%, टाइम यहाँ पे भी नहीं दिया है, 4% गुणा टाइम अपॉन 100। ठीक है, फिर से समझिए, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 5 वर्ष टाइम में दिया है, यहाँ पे हमें टाइम में दिया है। ठीक है, और दर भी दी है, और यहाँ पे मूलधन भी दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बराबर करना पड़े, क्यों, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, यानी इसके बराबर में हमें से रखना पड़ेगा। बोला है क्वेश्चन में कि उतना ही होगा जितना कि, है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इसके बाद हम इसको अगर सोल्व करें, देखिए बराबर में है तो 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 दिया 60। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इस 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, इस 4 से ये 4 कट गया। तो यहाँ पे दोस्तों टी बराबर कितना, 5 वर्ष हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।